वेलकम टू रोगो परीक्षा हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 3-4 मिनट में हम देखेंगे सीबीसी रिपोर्ट से कैसे टाइफाइड केस पता चलता है, टाइफाइड का क्लू पता चलता है, टाइफाइड का साइन, सिम्टम एंड प्रिवेंशन। हमारे सामने अभी एक रियल लाइफ सीबीसी रिपोर्ट है जहां से हमको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी थोड़ा लोअर साइड है, मींस पेशेंट इज एनीमिक। प्लेटलेट इज एट 1.4, मींस जस्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, little bit thrombocytopenia observed. Next, total WBC count is 3800. Leukopenia, little bit leukopenia. Neutrophils is at higher side, 70%, and lymphocytes is 20%. Again, it's a lower side, and eosinophil also is lower side. So that means it's a case of relative neutrophilia, which indicates it's a bacterial infection, and along with that, more probability is for Salmonella typhi. Maybe patient का typhoid हुआ है, इस इंडिकेशन से पता चलता है। रिलेटिव न्यूट्रोफिलिया, प्लेटलेट थोड़ा सा डाउन एंड पेशेंट बिट एनीमिक। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेम एज सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी इंफेक्शन ट्रांसमिटेड होता है मेनली थ्रू द फूड्स एंड वाटर से, मतलब कंटामिनेशन स्प्रेड करता है फूड एंड वाटर से, पानी एंड खाने से। तो फूड हाइजीन होना है, फिंगर्स क्लीन रखना है, फिशेस से कंटामिनेशन होगा एंड फ्लीज का थ्रू से कंटामिनेशन होता है। सिम्टम्स यूजुअली ऑब्जर्व 1 से 2 सप्ताह के अंदर, बैक्टीरिया बॉडी के आने के बाद 1 से 2 सप्ताह के अंदर सिम्टम्स आता है, जैसे कि वेरी हाई फीवर होगा फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एट ऑलमोस्ट 104। इसके साथ स्टोमक पेन हो सकता है, खाना खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया कैन बी एसोसिएटेड। हेडेक, फटीग, वेरी वीक लगेगा, मसल पेन एंड पिंक रैशेस भी निकल सकता है चेस्ट एंड एब्डोमेन में। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है? ट्रीटमेंट्स है बेसिकली एंटीबायोटिक्स, एंड एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स। सिम्टम जितना जल्दी होगा, जितना सिम्टम आने का जितना जल्दी होगा, डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तो फिर रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन कैन बी अवॉइडेड। और एक बार एंटीबायोटिक स्टार्ट होने के बाद इट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स, बिकॉज आप इन बिटवीन ठीक हो गए, फीवर नहीं है, कम हो गया, आप एंटीबायोटिक छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद अगेन रिकरेंस ऑफ टाइफाइड हो सकता है। तो टोटल बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से इट्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जितना दिन का डॉक्टर बोलेंगे। इसके साथ बॉडी को बहुत हाइड्रेटेड रखना है, बहुत पानी पीना है, एंड अलोंग विथ ओआरएस एंड ऑल बहुत अच्छा है, पीना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन में आएंगे तो एज इट इज कंटामिनेटेड थ्रू वाटर और फूड, तो वाटर एंड फूड को फ्री ऑफ कंटामिनेशन रहना है। तो हम जो भी पानी पिएंगे बोतल पानी होना चाहिए जो नो कंटामिनेशन फ्री, और बॉइल्ड वाटर होना है। आइस को बिल्कुल अवॉइड करना है जो अननोन सोर्स से बना है। कुक्ड फूड खाएंगे तो वो गर्म होना है, पूरा गर्म फूड खाएंगे। रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं। खाना खाने के पहले हाथ बहुत अच्छा से वॉश करना है विद सोप एंड वाटर। बाथरूम यूज करने के बाद भी सेम। जो आदमी जा रहा है कोई कंटामिनेटेड एरिया में, जैसे कि कोलकाता, मुंबई के आसपास रहने वाला, ये सब एरिया में वैक्सीनेशन कैन वर्क। सल्मोनेला टाइफी का प्रिवेलेंस हाई है, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन आपको मे बी नॉट 100%, बट इट्स गिव्स गुड रिजल्ट। और जिस आदमी का हुआ है टाइफाइड, उसका हाथ से बना हुआ खाना और उसका साफ किया हुआ खाना विपज्जनक है, कंटामिनेशन बढ़ सकता है। टिल द टाइम सी और ही गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द डॉक्टर कि टोटल कोर्स कंप्लीट हो गया, टाइफाइड टोटली फ्री, फॉर दैट इट्स रिक्वायर्ड टू हैव सम मेडिकल टेस्ट। हो जाने के बाद यू कैन रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। सीबीसी से कैसे पता चलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। स्कैन एंड सब्सक्राइब करने से आपको पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।